आदरणीय श्रद्धेय दादाजी ये 100 रुपये की राशि देकर के मुझे सम्मानित कर रहे हैं। दादाजी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। मैं निवेदन आप लोगों के मध्य में कर रही हूँ, इतना जुल्म था इन देवियों पर कि पता चला कि पैदा हुई बेटी तो पैदा होते ही मंदिर में देवदासी बना करके उस मंदिर में दान दे दिया गया लड़कियों का। और जो कुकर्म उन लड़कियों के साथ में होता था, बेटियों के साथ में होता था, वो मंच से कहने के लायक है। कोठों पर बैठा देते थे उन बेटियों को, उनका जीवन ऐसा बना दिया जाता था कि वो अपने जीवन को खुल करके जी नहीं सकती। जीना तो बहुत दूर की बात है, वो ठीक से मर भी नहीं सकती थी, ऐसा वातावरण हो गया था। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर ऋषि दयानंद ना आता, अगर वो वेदों वाला राही ना आता, तो आज आप और हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, कभी ना बैठे होते। इसलिए धन्यवाद करें हम ऋषि दयानंद जी महाराज का, जिसने आकर के हमें इतना काबिल बना दिया, इतना सम्मान दे दिया कि आज दुनिया के लोग जिस नारी को पैर की जूती समझते थे, आज वही सर की पगड़ी बना करके बैठे। कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर महिलाएं नहीं पहुंची? क्यों? ये ऋषि दयानंद जी महाराज की वकालत की वजह से। इसलिए अगर देव दयानंद ना आता, ऋषि दयानंद ना आता, वो फरिश्ता ना आता, तो आज हम तो लुट गए होते से जो कुछ बचता नहीं हमारे पास में। इसलिए लिखी पंडित रामग्रंथ जी ने पंक्तियां, जरा मैं वो गुनगुना दूं। वेद का संदेशा लेकर के आया था वो योगी, वेदों का उजाला लेकर के आया था वो फरिश्ता। इसलिए देखिए इन्होंने पंक्तियां क्या, हर नगर में घूमता लेके वेद का संदेशा, हर नगर में घूमता था, ऋषि देवता था ऐसा, ऋषि हर नगर में घूमता था लेके वेद का संदेशा, हर नगर में घूमता था, ऋषि देवता था ऐसा, हर नगर में घूमता।
दिखाता रहा, जग को तो अमृत पिलाता रहा, बदले में जहर वो खाता रहा, मुश्किलों में था हमेशा, मुश्किलों में था हमेशा, हर नजर में घूमता था, लेकिन का सपेटा, हर नजर में घूमता था, जिसके मैं निवेदन कर दूं आप लोगों के मध्य में ऋषि के सने हमें कोई दूसरा नजर नहीं आता। अच्छा, किसी में एक गुण हो, दो गुण हो, तीन गुण हो तो हम गिन सकते हैं, लेकिन जिसके अंदर गुणों का अथाह सागर भरा पड़ा हो उसको कैसे गिने हम। ऋषि दयानंद जी महाराज के इतने एहसान हमारे ऊपर हैं कि हम उनसे चाह कर के भी ऋण नहीं हो सकते, और उनके जीवन में गुण भी इतने ही सारे हैं कि हम उन्हें चाह करके भी गिन नहीं सकते। ध्यान दीजिएगा, ऋषि दयानंद जी महाराज जहां वेदों के विद्वान थे सज्जनों, साथ में वेद ज्ञान के प्रचारक भी थे। वेद ज्ञान का विद्वान होना अलग बात है और उसका प्रचार करना अलग बात है। और केवल प्रचारक नहीं, वो बहुत बड़े समाज सुधारक भी थे। और केवल समाज सुधारक नहीं, वो बहुत बड़े लेखक भी थे। और केवल लेखक नहीं, वो बहुत बड़े त्यागी, तपस्वी, सदाचारी, महान ब्रह्मचारी और महान सन्यासी भी थे। और एक गुण तो उनको दुनिया के लोगों से बिल्कुल अलग लगता है, क्या कि उन्होंने इस आर्य जाति के कल्याण के लिए, हिंदू जाति के कल्याण के लिए अपने जीवन में एक बार नहीं अपितु अनेकों बार विष का पान किया। और विष का पान कराने वाले जगन्नाथ को भी उस समय 500 रुपए देकर के भेज दिया था और कहा था कि तू चला जा, यहाँ से तू चला जा, वरना मेरे भक्त तुझको मार डालेंगे। इतना त्यागी, इतना तपस्वी, इतना दयालु, इतना सदाचारी, ऐसा ब्रह्मचारी और ऐसा सन्यासी कोई दूसरा हो नहीं सकता। इसलिए लिखी कवि ने पंक्तियां, बस समय भागा जा रहा है, मैं जल्दी जल्दी पंक्तियां बोलूं।